हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 इतिहास के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, और इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन एंड आंसर को देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए, यानी कि सुमेल कीजिए, मेल मिलान करना है। ठीक है, तो हम लोग का है सूक्त। सूक्त जो है वो अच्छी तरह से बोला गया, तो अच्छी तरह से बोला गया को जो है सूक्त कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है रथ। रथ जो होता है ना, युद्धों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि जहाँ युद्ध होते हैं वहाँ पर रथों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिर है यज्ञ। यज्ञ का जो है उनको अनुष्ठान भी कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका दास। दास को जो है गुलाम भी कहते हैं। फिर उसके बाद है महापाषाण। सजाए गए पत्थर को जो है महापाषाण कहते हैं। अगर महापाषाण को आप तोड़ेंगे तो महान पाषाण होगा, यानी कि महान पत्थर। इसी को जो है सजाए गए पत्थर भी कहा जाता है। यहाँ पर जो है इसको हम लोगों ने मिलान कर दिया है, आपको भी एकदम इसी तरह मिलान करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका उत्तर भी दिया हुआ है, आप ऐसे भी इसको मिलान कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ पर जो है आपको एक खाली स्थान दिया हुआ होगा जिसको जो है आपको सही वाक्यों के साथ भरना है। ठीक है, तो पहला है हम लोग का, खाली स्थान के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो किस काम के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता है, चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। नीचे इसका आंसर दिया हुआ है, तो मालिक की सेवा के लिए, मालिक की जो सेवा के लिए जो है दासों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा खाली स्थान में मालिक की सेवा के लिए। फिर ख नंबर है, खाली स्थान में महापाषाण पाए जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर महापाषाण पाए जाते हैं, तो यहाँ पर खाली स्थान में हम लोग क्या लिखेंगे, तो दक्कन, दक्षिणी भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर, इन जगहों पर जो है महापाषाण पाया जाता है। ठीक है, 2 नंबर का आंसर आप लोग क्या लिखिएगा, तो यहाँ पर ख नंबर का आंसर हो जाएगा आपका दक्कन, दक्षिणी भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर। यहाँ पर जो है आपका महापाषाण में आप लोग इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा नंबर है हम लोग का, जमीन पर गोलों में लगाए गए पत्थर या चट्टान डैश का काम करते हैं। तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या हो जाएगा आंसर में, तो चिन्हों का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो गौ नंबर का खाली स्थान है यहाँ पर आप लोग लिखिएगा चिन्हों। फिर उसके बाद घ नंबर में है, पोर्ट होल का इस्तेमाल खाली स्थान के लिए होता है। तो पोर्ट होल का इस्तेमाल किसके लिए होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे खाली स्थान में, तो पत्थरों से बने कमरे में जाने के लिए। तो पत्थरों से बने कमरे में जाने के लिए जो है पोर्ट होलों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिर घ नंबर पॉइंट, यहाँ नंबर पॉइंट है आपका, इनाम गांव के लोग डैश खाते थे। तो इनाम गांव के लोग क्या खाते थे, यहाँ पर खाली स्थान में आपका हो जाएगा अनाज, फल और मांस। क्या क्या खाते थे वो लोग, अनाज, फल और मांस खाते थे। ठीक है, तो आपका यहाँ नंबर पॉइंट में आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन सब जो है आप लोग इसका पहले देख लीजिए। यहाँ पर कौन नंबर क्वेश्चन है ख, फिर यहाँ पर नीचे आपका दिया हुआ है गौ, घ, वहाँ। ठीक है, फिर नीचे आपका जो 5वां आंसर दिया हुआ है इसको जो आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आज हम जो किताब पढ़ते हैं वो ऋग्वेद से कैसे भिन्न है। ठीक है, देखिए अभी के समय में हम जो किताबें पढ़ते हैं वो ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न है हमें ये बताना है। तो आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वो लिखी और छापी हुई हैं, जबकि ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था। ठीक है, मतलब अभी के समय में हम जो किताबें पढ़ते हैं ना वो लिखे हुए हैं, ठीक है, और छापे हुए हैं जिसको हम लोग पुस्तक कहते हैं। और ऋग्वेद का उच्चारण और स्वरण, मतलब ऋग्वेद को जो है केवल उच्चारण और श्रवण यानी कि सुन के हम लोग उसको केवल याद कर सकते थे। ठीक है, और उसके बाद ऋग्वेद की रचना सदियों बाद इन्हें लिखा गया, मतलब ऋग्वेद की रचना के सदियों बाद जो है कई सालों बाद इनको लिखा गया है। ऋग्वेद छपने का काम मुश्किल से 2 साल पहले हुआ। ठीक है, मतलब ऋग्वेद को छापने का कार्य मुश्किल से मुश्किल 200 साल पहले से शुरू हुआ है। ठीक है, इस प्रकार जो है आज की किताबें से ऋग्वेद भिन्न है। तो इसको जो है आप लोग 3 नंबर का जगह आंसर आप लोग लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, पुरातत्वविद कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता कैसे लगाते हैं। ठीक है, देखिए
पहले प्राचीन समय में जो लोग मरते थे उनको कब्रों में गाड़ा जाता था, ठीक है। और कैसे पता लगाते थे कि कौन अमीर है और कौन गरीब, सामाजिक अंतर कैसे करते थे, हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं 4 नंबर का। तो पुरातत्वविद दफनाए गए लोगों की कब्रों से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर सामाजिक अंतर का पता लगाते हैं। मतलब पुरातत्वविदों को जो है कब्रों में जो बहुमूल्य वस्तुएं मिलती हैं उनके आधार पर जो है वो लोग मतलब सामाजिक अंतर का पता लगाते हैं। अगर महंगी वस्तुएं मिली मतलब वो अमीर था, और अगर सस्ती वस्तुएं मिली मतलब वो जो है गरीब था, निचला वर्ग का इंसान था, ठीक है। तो फिर आगे है, जैसे ब्रह्मगिरी के एक व्यक्ति के कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं, जबकि दूसरी कब्र के कंकाल के पास केवल मिट्टी के ही बर्तन मिले हैं। यह अंतर दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। मतलब ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति का कब्र मिला है जिसमें जो है 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं, जबकि दूसरी कब्र में जो है मिट्टी के मनके मिले हैं, जिससे जो है दोनों के बीच जो है सामाजिक अंतर का पता चलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका आंसर जो यहाँ से यहाँ तक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे भिन्न होता है। मतलब एक कोई राजा है उसका जीवन जो है दास एवं दासी के जीवन से कैसे भिन्न होता है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे हम लोग, एक दास या दासी का जीवन कष्टपूर्ण, राजा के ऐश्वर्य जीवन से पूर्णतः भिन्न होता है। मतलब देखिए कोई दास या दासी है, ठीक है, उसका जीवन जो है बहुत ही कष्टों में भरा होता है, मतलब उसके जीवन में बहुत दुख होते हैं, ठीक है। जबकि राजा के जीवन में बहुत खुशहाली होती है, वो बहुत ही जो है ऐश्वर्य के साथ अपने राजमहल में रहता है। जबकि जो दास या दासी होते हैं ना वो अपनी झोपड़ी में रहा करते हैं, ठीक है। दास या दासी वो स्त्री एवं पुरुष होते हैं जो राजा के द्वारा युद्ध में बंदी बनाया जाता है, ठीक है। मतलब दास या दासी वो लोग होते हैं जो राजा के द्वारा बंदी बनाए होते हैं, ठीक है। मतलब जो युद्ध में हार जाते हैं उनको जो बंदी बना लिया जाता है उनको दास या दासी कहा जाता है। तो उन्हें राजा की जायदाद माना जाता है। मतलब उन्हें जो है राजा की जायदाद माना जाता है, राजा उन पर जो है कुछ भी कर सकता है, ठीक है। फिर और उन्हें राजा की सभी आज्ञाओं को पालन करना पड़ता था। मतलब राजाएं जो भी चीज़ें उनको करने के लिए कहे वो उनको जो है वो करना पड़ता था, ठीक है। यही दासी का जीवन हुआ करता था और इसी प्रकार जो है उनका जीवन राजाओं से भिन्न था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर जो है छोटा सा आंसर है यहाँ से यहाँ तक बस। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 नंबर देखते हैं, ठीक है। पता करो कि तुम्हारे विद्यालय के पुस्तकालय में धर्म के विषय पर किताबें हैं या नहीं। उस संग्रह में किन्हीं 5 पुस्तकों के नाम लिखना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको अपने से बनाना है। मैं समझा देता हूँ आपको कैसे बनाना है। आपको जो है अपने विद्यालय के पुस्तकालय में जाना है और आपको ढूंढना है 5 धार्मिक पुस्तकें और उन पुस्तकों का नाम लिखना है आपको, ठीक है। फिर इस तरह जो आप इस क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं, नहीं तो आप जो इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक याद की हुई कविता या गीत लिखो। तुमने उस कविता या गीत को सुनकर याद किया था या पढ़कर। मतलब आपको जो है एक अपनी पुस्तक की एक कविता को लिखना है। आप किसी भी कविता को लिख सकते हैं और उस कविता को आपको लिखकर बताना है कि आपने इस गीत को सुनकर या पढ़कर याद किया था, ठीक है। अगर आपने सुनकर याद किया किसी से सुनकर तो आप लोग इसको सुनकर लिखिएगा, और अगर पढ़कर याद किया तो पढ़कर लिखिएगा, ठीक है। तो इसको जो आप लोग अपने से कर लीजिएगा, कविता लिखिएगा और उसको ऐसे सजा दीजिएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। ऋग्वेद में लोगों का वर्गीकरण उनके कार्य और उनकी भाषा के आधार पर किया जाता है, ठीक है। नीचे की तालिका में हम 6 परिचित लोगों के नाम भरो। इनमें 3 पुरुष और 3 महिला होने चाहिए। प्रत्येक का पेशा और भाषा लिखो। क्या तुम उस विवरण को में कुछ और जोड़ना चाहोगे। मतलब देखिए ऋग्वेद में लोगों का वर्गीकरण के बारे में हमको लिखना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, आप इसको चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है, और अगर चाहे तो नहीं बना सकते। ये आपके जो एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। ये केवल आपको
कितना पढ़े हैं आपको ये चेक करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को जो है आप लोग इसको छोड़ दीजिएगा, गलत कर दीजिएगा। और इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप जो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।